नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इस कार्यक्रम को, इस राशिफल को आप अपनी लग्न और चंद्र राशि दोनों पर देख सकते हैं। दोस्तों, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। 1 मई 2024 को इनका राशि परिवर्तन होगा 12 महीनों के बाद, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12 महीने तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। तो 12 वर्षों के बाद मंगल की राशि मेष राशि से निकल करके शुक्र की राशि वृषभ राशि में ये विराजमान होंगे और कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य स्थान में इनका राशि परिवर्तन होगा। अष्टम भाव से निकल करके ये नवम भाव भाग्य स्थान में विराजमान होंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन कन्या राशि वाले जातकों के जीवन का निर्माण करने वाला होगा, भाग्य में परिवर्तन लाने वाला होगा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति हमारे सौर परिवार में सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं। इनके पास सबसे ज्यादा कारकत्व है और बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति जहां पर दृष्टि डालते हैं वहां पर अमृत की वर्षा करते हैं, उस भाव को जागृत कर देते हैं, मृत भाव को भी ये जागृत कर देते हैं। और बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है और गुरु वह दीपक होता है जो स्वयं तो जलता है लेकिन अपने प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। देवगुरु बृहस्पति हमारी शिक्षा के कारक माने जाते हैं, हमारे धर्म और आध्यात्म के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, संतान प्राप्ति के कारक माने जाते हैं और विशेष करके देवगुरु बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं। तो हमारे भाग्य का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखते हैं। बृहस्पति को 3 दृष्टियां दी गई हैं। सप्तम दृष्टि तो सभी ग्रह अपने पास रखते ही हैं, सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है। और हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा खुद करता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति को 2 अतिरिक्त दृष्टियां दी गई है, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। काल पुरुष की कुंडली में पंचम जो भाव होता है वो विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है और हमारी संतान को विद्या के बारे में जो अवगत करवाते हैं वो देवगुरु बृहस्पति करवाते हैं। इसलिए ये पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति को दृष्टि डालने के लिए दिया गया है। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति नवम भाव पर भी दृष्टि डालते हैं, क्योंकि नवम भाव काल पुरुष की कुंडली में भाग्य का माना जाता है और हमारे भाग्य का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखते हैं। और पंचम भाव पर दृष्टि, पंचम भाव हमारे संचित कर्मों का भाव माना जाता है और हमारे संचित कर्मों का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखते हैं। तो इनका राशि परिवर्तन होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत सुंदर स्थिति का यह चित्रण करेंगे, क्योंकि बृहस्पति 2 केंद्र भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण भाव में जाएंगे। केंद्र त्रिकोण नामक सुंदर राजयोग का निर्माण भी करेंगे। इससे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में 12 महीने से अष्टम भाव में विराजमान थे। अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। यहां पर 12 महीनों से आपने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया होगा, मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना किया होगा, आपके बनते बनते कार्य बिगड़े होंगे, आप आगे बढ़ने के तो प्रयत्न लगातार कर रहे थे लेकिन आप दिनों दिन पीछे जा रहे थे, 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। कर्ज का बोझ आपको दिनों दिन सताया जा रहा था, 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन 20 रुपए का कर्ज आपके सामने खड़ा था। संतान की समस्याएं थी, पारिवारिक सुखों की कमी थी, पति पत्नी में अलगाव पैदा हो रहा था, आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ करके जा रहे थे, जिनके लिए आपने तन मन धन से प्रयत्न किए, जिनको आगे बढ़ाने के लिए आपने प्रयत्न किए और जो व्यक्ति आपका साथ पा करके आगे बढ़े, जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। तो कुल मिलाकर ऐसी बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का आपने पिछले 12 महीनों से सामना किया होगा, लेकिन यहीं से परम पिता परमात्मा की कृपा होती है, गुरुदेव की कृपा होती है और देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव से निकल करके आपके भाग्य स्थान में विराजमान होंगे। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध और बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं और गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं। बुद्धि के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना बुद्धि अधूरी है, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि को
आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं। बुद्ध बुद्धि के कारक माने जाते हैं, बुद्धि चातुर्य के कारक माने जाते हैं, बुद्धिमत्ता के कारक माने जाते हैं, व्यापार और वाणिज्य के कारक माने जाते हैं और विशेषकर हमारी वाणी के कारक माने जाते हैं। और कन्या राशि वाले जातकों के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे जो कि ज्ञान के कारक माने जाते हैं। तो यहां पर निश्चित तौर पर आपके भाग्य की जागृति करेंगे। आपके भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी उस रुकावटों को दूर करेंगे। पिता के साथ वैमनस्य बना हुआ था, सामंजस्य बैठ नहीं रहा था, अलगाव पैदा हो रहा था, तनाव पैदा हो रहा था, उस प्रकार की समस्याओं का अंत करेंगे देवगुरु बृहस्पति। और इन 12 महीनों में, क्योंकि बृहस्पति 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक पूरे 12 महीने तक आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे और भाग्य की जागृति करेंगे। पिता के साथ वैमनस्य को खत्म करेंगे। भाग्य का साथ कहते किसे हैं अब आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात की भाग्य में जो लगातार रुकावटें आ रही थी, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। और इस बीच इस 12 महीनों में कोई ना कोई शुभ कार्य, मंगलिक कार्य आपके जीवन में घटित होंगे जिनके कारण आपके जीवन में मान सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति होगी। कोई ना कोई प्रमोशन आपका रुका होता, जहां आप नौकरी कर रहे थे वहां पर प्रमोशन रुका हुआ था, पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठ करके प्रमोशन को बहाल करेंगे, पदोन्नति को बहाल करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत शुभ परिणाम लेकर के देवगुरु बृहस्पति आएंगे। दूसरी बात की बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है और त्रिकोण भाव नवम भाव में विराजमान रहेंगे, केंद्र त्रिकोण योग निर्मित करेंगे। ऐसे में चतुर्थ भाव का फल भी प्रदान करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव किसका होता है? हमारे पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है, हमारी माता का भाव माना जाता है। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है, प्राकृतिक संपत्ति का भाव माना जाता है, विरासत का भाव माना जाता है, भू भूमि भवन मकान और वाहन का भाव चतुर्थ भाव माना जाता है। इस प्रकार ये आपके जीवन में जब ये आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे तो चतुर्थ भाव के फल को प्रदर्शित करेंगे। आप इस समय 12 महीने में कोई न कोई नया वाहन ले सकते हैं, या फिर पुराना वाहन आपके पास है उसको खरीद करके उसमें आप नया ले सकते हैं, मकान बना सकते हैं, प्रॉपर्टी में आप अपनी पूंजी का, अपने धन का निवेश कर सकते हैं। प्राकृतिक संपत्ति में किसी न किसी प्रकार का तनाव चल रहा था, परिवार के लोगों के साथ एक वैमनस्य बैठ रहा था, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, उस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में लगातार बनी हुई थी, उस समस्याओं का अंत करेंगे देवगुरु बृहस्पति और माता के वात्सल्य का लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी भी बनते हैं। सप्तम भाव हमारी वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है और यही भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। दशम से दशम होने के कारण सप्तम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का, हमारे रोजगार का भाव, हमारे व्यापार का भाव माना जाता है। ये भाव भागीदारी का भाव भी माना जाता है। दूसरी बात कि सप्तम भाव के स्वामी होकर के भाग्य स्थान में चले जाएंगे तो पति पत्नी में प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा और उसका प्रभाव पूरे परिवार के ऊपर देखने को मिलेगा। पति पत्नी के बीच एक अच्छा सुंदर कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण बड़े से बड़े, कठिन से कठिन कार्य को आप पूर्ण कर पाएंगे। दूसरी बात कि जहां आप कार्य कर रहे थे वहां पर पार्टनर के साथ विवाद चल रहा था, भागीदार के साथ विवाद चल रहा था, उस प्रकार की समस्याओं का भी अंत करेंगे देवगुरु बृहस्पति। दूसरी बात, आपके कार्य क्षेत्र में लगातार बाधाएं आ रही थी, आप आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन आप पीछे चले जा रहे थे, उस कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, आपके ज्ञान को और ज्यादा डेवलप करेंगे और हमेशा आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में विराजमान है और बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर जा रही है, कन्या राशि पर जा रही है, आपके राशि स्वामी पर जा रही है, लग्न के स्वामी बुध पर जा रही है। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि लग्न भाव पर जाना, लग्न मतलब हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारी कद काठी, हमारा व्यक्तित्व, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे सपने, हमारी इच्छाएं इस भाव पर जा रही है और विशेष करके लग्न भाव हमारे स्वास्थ्य का भाव माना जाता है। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि का जाना, भाग्य भाव में विराजमान होकर के पंचम दृष्टि से लग्न को देखना आपके स्वास्थ्य में अलग प्रकार का निखार लेकर के आएंगे, आपकी वाणी में अलग प्रकार का निखार लेकर के आएंगे, आपके चरित्र में अलग प्रकार का निखार लेकर के आएंगे और इस समय आप अपने शरीर को सुदृढ़ रखने की कोशिश करेंगे, स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करके आप लगातार आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे और आपके चरित्र में भी अलग प्रकार का निखार लेकर के आएंगे। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जा रही है, भाग्य स्थान में बैठकर के बृहस्पति तीसरे स्थान पराक्रम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। निश्चित तौर पर आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपके आत्मसम्मान में वृद्धि करेंगे और यही तीसरा भाव
ग्लैमर का भाव माना जाता है, मीडिया का भाव माना जाता है, कम्युनिकेशन का भाव माना जाता है, छोटे भाई बहनों का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आप बड़े से बड़े लोगों के साथ जुड़ेंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, उनका साथ आपको मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, यूट्यूब से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं मेरी तरफ, तो इसमें भी आपको कुछ न कुछ लाभ होता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम सीधी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जा रही है। आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, आपके अंदर एक निर्णय शक्ति बढ़ेगी, और एक अच्छा निर्णय जीवन में कभी न कभी शुभ कार्य को प्रदर्शित करता है। अच्छे निर्णय के कारण ही अब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात कि बृहस्पति की जो नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है। दोस्तों, पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। यहां पर यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए बृहस्पति की नवम दृष्टि जा रही है पंचम भाव पर, आप आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के अगर उच्च शिक्षा के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप बाहर जाएंगे, विदेश जाकर के आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आप जरूर उसमें सफलता को प्राप्त करेंगे। दूसरी बात कि आपके बच्चे अगर बाहर जाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। और विवाह में कोई समस्याएं आ रही थी, सगाई में कोई समस्याएं आ रही थी, तो इस समय में 12 महीने में विवाह की समस्याएं बनेगी। दूसरी बात की संतान प्राप्ति में कोई दिक्कतें आ रही थी, विवाह के करने के लंबे समय के बाद भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठ करके अपनी नवम दृष्टि पंचम भाव पर डाल रहे हैं। निश्चित तौर पर कुछ न कोई खुशखबरी, कोई न कोई मांगलिक कार्य आपके घर में प्रतीत होगा। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कन्या राशि वाले जातकों के नवम भाव में होना, कुल मिलाकर के आपके भाग्य में जागृति का होना, आप ऐसा समझ सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का कुछ न कुछ उपाय आपको करने की जरूरत है। बृहस्पति के पौराणिक मंत्रों का आप नियमित जाप करें, बृहस्पति के 20 मंत्रों का, गायत्री मंत्रों का नियमित आप उच्चारण करें, और हल्दी की 5 गांठें लेकर के पीले रेशमी वस्त्र में बांध करके गुरुवार के दिन ये उपाय आपको करना है। आपके ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करें, और किसी न किसी शुभ कार्य के लिए जब आप घर से बाहर निकलें, केसर और चंदन का तिलक आप जरूर लगाएं। पीले पुष्प गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को आप अर्पित जरूर करें। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन के निर्माण करने वाला हुआ कन्या राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।